जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम सभी मिलकर श्री कृष्ण की वाणी का अमृत ग्रहण करेंगे। लेकिन पहले हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देकर उनकी सभी चिंताओं को समाप्त कर दिया था, उसी प्रकार हम सभी की भी सभी चिंताएं दूर हों और हमारे हृदय में केवल श्रद्धा और विश्वास का संचार हो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। चिंता, यह एक ऐसा विषय है जिससे शायद ही कोई अछूता हो। कोई धन की चिंता करता है, कोई रिश्तों की, कोई अपने भविष्य की, तो कोई अपने अतीत की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने हमें गीता में चिंता के विषय में क्या सिखाया है? जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में चिंता में डूबे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि हम श्री कृष्ण की शरण में जाएं और उनके बताए मार्ग पर चलें, तो चिंता हमें कभी भी अपने वश में नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के इन वचनों में इतनी गहराई है कि यदि हम इन्हें सच में समझ लें, तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचते तो बहुत हैं, पर विश्वास कम करते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही लोग मेरे सामने हैं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें केवल तर्क से नहीं समझाया, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, चिंता मत कर, तू इस शरीर को लेकर मोह में फंस रहा है, लेकिन आत्मा अमर है। जो आया है वह जाएगा ही, इसलिए तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। अब सोचिए, हमारी भी कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो कुछ समय बाद वैसे ही समाप्त हो जाती हैं, जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से ही मिट जाता है। लेकिन हम उन्हीं समस्याओं में उलझकर अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़े, तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, पर फिर भी चिंता पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण क्या है? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने दिया है, जब तक मनुष्य फल की चिंता करता रहेगा, तब तक वह सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन भी यही कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि यदि उन्होंने युद्ध किया तो क्या होगा, कौन जीतेगा, परिणाम क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपना पूरा ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर लगाते हैं और फल को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। आप देखिए, जब कोई किसान बीज बोता है, तो वह हर दिन चिंता में नहीं रहता कि पौधा बड़ा होगा या नहीं। वह अपना काम करता है, देखभाल करता है, लेकिन उसे यह भरोसा होता है कि प्रकृति अपना कार्य स्वयं करेगी। फिर हम क्यों चिंता करें? क्यों न हम भी श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को चिंता से मुक्त करें। चिंता का असली कारण क्या है? अगर हम गहराई से देखें, तो पाएंगे कि हमारी चिंता का कारण हमारा मोह और आसक्ति है। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तो चिंता जन्म लेती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अब सोचिए, हम कितनी ही बार अपनी पुरानी गलतियों पर पछताते हैं, भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं और वर्तमान को व्यर्थ चिंताओं में गवा देते हैं। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इन वचनों पर विश्वास कर लें, तो क्या चिंता हमारे ऊपर हावी हो सकती है? नहीं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। रामेश्वर नाम के एक व्यक्ति का बहुत बड़ा व्यापार था। अचानक मंदी आई और उनका व्यापार घाटे में चला गया। रातों की नींद उड़ गई, चिंता ने शरीर और मन दोनों को कमजोर कर दिया। डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक संत के पास जाने की सलाह दी। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा व्यापार कैसे बढ़ा था? रामेश्वर ने कहा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हुआ। संत ने कहा, जब सफलता तुम्हारी नहीं थी तो असफलता तुम्हारी कैसे हो सकती है? जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। जब सब कुछ उनके हाथ में है तो चिंता क्यों? रामेश्वर को यह बात गहराई से समझ में आई। उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी, श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए और धैर्य रखा। कुछ ही महीनों में व्यापार फिर से चल पड़ा और तब उन्होंने जाना कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल श्री कृष्ण का भरोसा ही हमें हर संकट से उबार सकता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाना चाहते हैं, जब हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, तब चिंता खुद ही समाप्त हो जाएगी। तो क्यों न हम भी श्री कृष्ण के शरणागत होकर चिंता मुक्त जीवन जिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह न केवल मन को कमजोर कर देती है, बल्कि आत्मा की शांति भी छीन लेती है। जब व्यक्ति बार बार चिंता में डूबता है, तो वह अपने वर्तमान को भी खो देता है। लेकिन क्या चिंता करने से भविष्य बदल सकता है? नहीं, बल्कि यह केवल हमें मानसिक रूप से थका देती है। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे सहजता से स्वीकार कर लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं, जहां हम घबरा जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करना चाहिए और निश्चिंत होकर अपने कर्म करने चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब जीवन में हर ओर अंधकार दिखने लगे, जब हर प्रयास निष्फल लगता हो, जब मन बार बार यह प्रश्न करे कि अब क्या होगा, तब श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करना ही सबसे बड़ा समाधान है। हमने अब तक जाना कि चिंता हमें भीतर से तोड़ देती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है और जीवन के आनंद को समाप्त कर देती है। लेकिन क्या चिंता छोड़ना इतना आसान है? क्या कोई व्यक्ति एक ही दिन में चिंता मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण हमें तुरंत चमत्कार देने का वचन नहीं देते, बल्कि वे हमें एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? लेकिन यही तो असली भूल है।
श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते, उसकी चिंता करके स्वयं को पीड़ा देना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप अपने जीवन के पिछले दिनों को देखें तो पाएंगे कि जिन चीजों की आपने बहुत चिंता की थी, उनमें से अधिकतर चीजें वैसे हुई ही नहीं जैसा आपने सोचा था। कई बार हम किसी समस्या को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह सच में वैसी हो भी नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति को एक दृष्टा की तरह देखना चाहिए। चिंता करने की बजाय यह सोचना चाहिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। अगर महाभारत में अर्जुन जैसा योद्धा भी असमंजस में पड़ सकता है, तो यह मान लेना कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, यह हमारी भूल होगी। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। समाधान केवल एक ही है, अपने कर्तव्य पर टिके रहना और फल की चिंता छोड़ देना। अब आपको तय करना है, क्या आप जीवन भर चिंता में घिरे रहना चाहते हैं या फिर श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर एक निश्चिंत और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। अगर आपने सच में इस श्री कृष्ण वाणी को ध्यान से सुना है, तो आज से ही अपने भीतर एक संकल्प लें, चिंता नहीं करेंगे, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा उन पर रहता है जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। सत्या ज्ञान वाणी चैनल पर आपको श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य उपदेश मिलते रहेंगे। अगर आपको यह ज्ञान लाभदायक लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और इसे दूसरों तक पहुंचाइए। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। जय श्री कृष्ण।